कायम, यहाँ पर बिकवाली क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच चलिए जोड़ लेते हैं लक्ष्मण रॉय को, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। और ये रुपी की वीकनेस, लक्ष्मण जी, क्या आपके जिनीवा वाले प्लान को थोड़ा सा महंगा कर देगी क्या? मैंने सुना आप जिनीवा जा रहे हैं अगले हफ्ते। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत समय पे रुपये की वीकनेस यहाँ पे शुरू हुई है और जिस तरीके से नया लो बनाता जा रहा है, जाहिर तौर पे वहाँ का प्लान काफ़ी महंगा हो रहा है। तो आप जबकि आपने चर्चा छेड़ी दी तो उम्मीद करूँगा आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट भी कर दीजिएगा इस महंगाई को कम करने के लिए। मैं ये पूछने वाली थी कि आप जिनीवा से क्या लाएंगे, लेकिन ये रुपी पूरा खेल बिगाड़ रहा है। पूरा खेल बिगाड़ रहा है, इसलिए अब अपेक्षा थोड़ा सा कम रखिएगा कि मैं कुछ ज्यादा लाऊंगा जिनेवा से, है ना। पर बताइए, खबरें तो लाएंगे आप जरूर। क्या उम्मीद करें WTO की जो इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, क्या बड़ा निकल कर आ सकता है? किन सेक्टर्स पर नजरें रहेंगी? एजेंडा क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी के समय तो दो सेक्टर पर आप खास फोकस रखिए। एक है फिशरीज सेक्टर और दूसरा वो कंपनियां जो कोविड की दवाएं बनाती हैं, कोविड से जुड़ी हुई हैं। फिशरीज सेक्टर में यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज, खासतौर से यूएस, यूरोप, ये सब लगातार दबाव ये बना रही है कि फिशरीज सेक्टर पर सरकार जो सब्सिडी देती है, भारत सरकार या फिर ऐसे विकासशील देश, उस सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन भारत पूरा जोर इस बात पर लगा रहा है कि सब्सिडी हमें 25 साल तक और आगे जारी रखने की अनुमति दी जाए। तो जिस तरीके से भारत के पक्ष में लामबंदी हो रही है, तो मुझे लगता है कि भारत की बात मान ली जा सकती है और यहां हो सकता है कि सब्सिडी जो है फिशरी सेक्टर पर 25 साल के लिए और जारी रखने का फैसला हो सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो कोविड। दरअसल कोरोना से जुड़ी जितनी भी दवाएं हैं वहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की एक बड़ी समस्या आ रही है, जिसकी वजह से कुछ चुनिंदा कंपनियां ही विशेष दवाएं बना रही हैं। भारत समेत विकासशील देश चाहते हैं कि आप ये इस जैसे भी कोरोना हो या फिर ऐसी दूसरी महामारी हो, उसको इस IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के दायरे से बाहर रखिए, हर किसी को बनाने की छूट दीजिए ताकि महामारी के समय में सस्ती दवाएं आम लोगों तक पहुंच सके। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने की संभावना है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जद्दोजहद होगी। तो यहाँ पर कुछ निकलता है तो एक बड़ी खबर होगी। तीसरी चीज़, फूड सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर के भी अमेरिका, यूरोप जैसे देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि इसको आप घटाइए, कम करिए, लेकिन भारत कह रहा है कि आप सब्सिडी का फॉर्मूला ही बदल दीजिए। तो इन सारे लिहाज से ये जो बैठक है जो 12 तारीख से 15 जून तक चलेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और पल पल की खबर मैं आपको वहाँ से देता रहूँगा। जी हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलेंगे जरूर। अगले हफ्ते जो WTO की बैठक बड़ी होने वाली है, लक्ष्मण रॉय साथ जुड़ेंगे और जिनीवा से सीधा क्लियरली लाइव रिपोर्टिंग करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, ये जब हम कहते हैं सब्सिडी दी जाएगी फिशरीज पर, इसको पढ़ना कैसे है कि भारतीय कंपनियां जो इस बिजनेस में हैं उनके लिए राहत है? पढ़े कैसे हैं इस डिटेल को? बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत की जो फिशरी सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जो मछुआरे हैं या फिर फिशरी सेक्टर में जो लोग समुद्र के किनारे जाकर फिशरी करने में जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। क्योंकि सरकार ने अभी, आपको याद होगा, हाल ही में अलग मिशन का ऐलान किया था जिसमें अच्छी खासी सब्सिडी की रकम देने की घोषणा की थी। तो इस तरह की सब्सिडी जो है या फिर सरकारी रियायत पश्चिमी देशों को बहुत भा नहीं रहा है। हालांकि उनकी दलील यह है कि दरअसल आप जो है समुद्र की काफ़ी गहराई में जाकर फिशरीज करते हैं, फिश को पकड़ते हैं, तो ये सब चीजें बहुत ही सही नहीं है, इसलिए सब्सिडी ऐसी चीजों पर तो मत ही दीजिए। भारत की दलील ये है कि दरअसल इंडिया जो है डीप सी फिशिंग नहीं करता है, इसलिए भारत उस तरह की दिक्कतों को पैदा नहीं करता जिसकी आशंका आपको है। हम दरअसल जो इस सेक्टर से जुड़े हुए आम लोग हैं जिनको रोजगार बहुत ज्यादा मिला हुआ, इस सेक्टर भारत में बहुत ज्यादा अभी शुरुआती स्तर पर है, तो उनको मदद की जरूरत है, इसलिए हम सब्सिडी देना चाहते हैं, इसलिए सब्सिडी हम जारी रखना चाहते हैं। और भारत बिल्कुल क्लियर है कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे और दरअसल हम 25 साल से तक सब्सिडी जारी रखने के प्रस्ताव को मनवाएंगे। तो इस पर हो सकता है जिस तरीके से विकासशील देश एक साथ हैं भारत के साथ, तो ये प्रस्ताव मान भी लिया जाए, भारत की यहाँ पे जीत होती दिखेगी और फिशरी सेक्टर को एक बड़ी राहत मिलती दिख सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण, और मैं बस उम्मीद यही करूंगी आपके लिए कि एक अच्छी ट्रिप हो, साथ ही साथ रुपी में भी कुछ स्ट्रेंथ आ जाए जब तक आप वहां पर पहुंचे। लेट्स सी क्या निकल कर आता है।